T20 वर्ल्ड कप वैसे तो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका असली मुकाबला तो 23 अक्टूबर को खेला गया, जो भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच खेला गया, जिसमें पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में भारत को दूसरी बार हराने के इरादे से उतरी। वहीं भारतीय टीम एशिया कप में मिली हार का बदला चुकाने के इरादे से उतरी। 1 लाख से ऊपर की क्षमता वाला मेलवाल का क्रिकेट स्टेडियम की सारी टिकटों की बुकिंग 1 घंटे के अंदर ही हो चुकी थी। मैच का आनंद लेने के लिए भारत और पाकिस्तान से ही नहीं, सारी दुनिया से लोग आए हुए थे। अब तक खेले गए मैचों में ज्यादातर चेस करने वाली टीम ने ही मैच जीते थे। जो भी टीम टॉस जीती थी वह पहले फील्डिंग करने का फैसला लेती थी। सिक्का जैसे ही उछाला गया तो टॉस रोहित शर्मा के पक्ष में गया। रोहित शर्मा ने तुरंत फील्डिंग करने का फैसला किया और टॉस जीतने की खुशी भारतीय दर्शकों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने इस निर्णय को सही साबित किया और भुवनेश्वर कुमार ने मेंडल ओवर डालकर निर्णय को सही साबित कर दिया। दूसरा ओवर लेकर भारतीय टीम के उभरते सितारे अर्शदीप सिंह आए। एशिया कप में अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया का कैच छोड़ दिया था और वह मैच के विलन बन गए थे। दोस्तों, इस बार नई गेंदबाजी की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई और उन्होंने अपने कप्तान और भारतीयों की आशा को निराश नहीं किया और अपनी दूसरी ही गेंद पर बाबर आजम को लेग में 4 आउट कर भारतीय टीम को सफलता दिला दी। दोस्तों, भारतीय दर्शकों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी कि उनको कितनी बड़ी सफलता मिल गई। इसके कुछ देर बाद ही 10 रन के स्कोर पर रिजवान को थर्ड मैन पर कैच कराकर उन्होंने दूसरी सफलता दिलाई, जिससे पाकिस्तानी टीम बैकफुट पर आ गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आउट करके भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को बैकफुट पर ला दिया था। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए शान मसूद और इफ्तिकार अहमद ने आराम से बल्लेबाजी की और स्कोर को धीरे धीरे 70 तक पहुंचाया। के बाद दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। 12वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंदों पर 3 छक्के लगाकर तेजी से स्कोर बटोर दिया और स्कोर को 90 रन के आसपास ले गए। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मोहम्मद शमी को लगाया और उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और खतरनाक दिख रहे इफ्तिकार अहमद को आउट कराकर भारत को गेम में वापस ला दिया। दोस्तों, इससे पाकिस्तानी टीम एक बार फिर से दबाव में आ गई। इसके बाद जैसे ही बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना चाहा, हार्दिक पांड्या ने खतरनाक शादाब खान और आसिफ अली को एक ही ओवर में आउट कराकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। दोनों का कैच सूर्य कुमार यादव ने लिया। इसके बाद शान मसूद ने बल्लेबाजी में अपने हाथ दिखाए और पाकिस्तान के पुछल्ले बल्लेबाजों ने आखिरी के ओवरों में कुछ तेजी से रन बनाए। इसमें शाहीन अफरीदी ने भी 8 गेंदों पे 16 रन बना दिए और 1 छक्का 1 चौका लगा दिया, कारण पाकिस्तान का स्कोर 159 रन 20 ओवर में हो गया। अब भारत की टीम को जीतने के लिए 160 रन की जरूरत थी। भारतीय बैटिंग लाइन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आराम से यह रन बना लेगी, परंतु भारतीय टीम जितना इसको हल्के में ले रही थी, यह स्कोर बनाना उतना आसान नहीं था। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल। दोनों ने पहले ओवर में सदी शुरुआत की और 5 रन बनाए, परंतु अगले ही ओवर में केएल राहुल 4 रन के स्कोर पर प्ले डाउन आउट हो गए। इससे पाकिस्तानी टीम को पहली सफलता मिल गई और भारतीय टीम का 2 ओवर में 7 रन पर 1 विकेट आउट हो गया। पाकिस्तान का तीसरा ओवर लेकर शाहीन अफरीदी आए और उन्होंने अपने दूसरे ओवर में केवल 3 रन खर्च किए। मेलबर्न ग्राउंड को अपना रियल ग्राउंड बताने वाले तेज तर्रार गेंदबाज हैरिस रॉफ ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को स्लिप में कैच आउट कराकर भारत को तेज झटका दे दिया, जिससे भारत की टीम बैकफुट पर आ गई। अब टीम में रन बनाने की जिम्मेदारी भारत के सबसे भरोसेमंद रन मशीन विराट कोहली के कंधों पर और भारत के चमकते सितारे सूर्य कुमार यादव के कंधों पर थी। सूर्य कुमार यादव ने आते ही हैरिस रॉफ की गेंद पर चौका जड़कर उम्मीदों को जिंदा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया, परंतु छठे में ओवर की तीसरी गेंद पर हैरिस रॉफ ने खतरनाक सूर्य कुमार यादव को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम की बैटिंग लाइन की हड्डी तोड़ दी, जिससे भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई। भारत के 3 विकेट गिर चुके थे और स्कोर केवल 31 रन था और 6 ओवर समाप्त हो चुके थे। सूर्य कुमार यादव को आउट करने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों को लगने लगा था कि उन्होंने मैच जीत लिया है और वह मैच खत्म होने से पहले ही मैच जीतने का जश्न मनाने लगे। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल भी कुछ खास नहीं कर सके और वह 2 रन बनाकर 7वें ओवर की पहली गेंद पर रन आउट हो गए, जिससे भारतीय टीम लगभग यह मैच हार चुकी थी और पाकिस्तानी टीम को अब यह लगने लगा था कि उसने मैच को लगभग 90% जीत लिया है। अब बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। दोस्तों, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने पहले तो धीमी बल्लेबाजी की। टीम का स्कोर
10 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। 11वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुछ तेज बल्लेबाजी शुरू की और 11वें ओवर में उन्होंने 9 रन बनाए, जिससे 11 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 54 रन हो गया। पाकिस्तान का 12वां ओवर लेकर आए पाकिस्तान के स्पिनर मोहम्मद नवाज। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने मोहम्मद नवाज के एक ओवर में 3 छक्के लगाकर बैटिंग के गियर को शिफ्ट कर दिया, जिससे भारतीय दर्शकों के चेहरे पर खुशियां दिखाई देने लगी और एक बार फिर ऐसा लगने लगा कि मैच अभी बाकी है, परंतु रन रेट काफी तेज गति से आगे बढ़ चुका था। भारत का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति पर 74 रन हो गया। भारतीय टीम को जीत के लिए 86 रनों की जरूरत थी। के बाद दोनों बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते रहे और लगभग 8 रन की औसत से रन बनाते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने एक समय जहां स्कोर 31 रन पे 4 विकेट था, दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे इस स्कोर को बढ़ाकर 100 रन के पार पहुंचा दिया और 15 ओवर में 100 रन बना लिए। अब भारत को जीतने के लिए 5 ओवर में 60 रनों की जरूरत थी। रन औसत 12 का चाहिए था, लेकिन जीतने के लिए पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने भारत के औसत से रन बनाना आसान नहीं था, परंतु दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य से काम लिया। 16वें ओवर में केवल 6 रन आए तो 17वें ओवर में भी 6 रन आए। अब भारत की टीम का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति पर 112 रन हो गया था और यहाँ से मैच को जीतने के लिए इसी चमत्कार की ही आवश्यकता थी। भारत को जीतने के लिए 18 गेंदों पर 48 रन की आवश्यकता थी। इसे बनाना आसान नहीं था। पारी का 18वां ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी के 18वें ओवर में विराट कोहली ने 3 चौके लगाकर 17 रन बना डाले। से एक बार फिर भारतीय दर्शकों की और भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें जिंदा हो गई और दोनों की बल्लेबाजी को देखकर यह लग रहा था कि दोनों यह रन बना लेंगे। भारत का स्कोर 18 ओवर की समाप्ति पर 129 रन था। भारत को जीत के लिए 31 रनों की आवश्यकता थी। पारी का 19वां ओवर लेकर खतरनाक गेंदबाज हैरिस ड्रॉप आए, जो पहले ही 2 विकेट झटक चुके थे। उन्होंने अपनी और दूसरी गेंद पर केवल एक रन दिया और तीसरी गेंद डॉट डाल दी तथा चौथी गेंद पर भी एक ही रन दिया, जिससे ऐसा लगने लगा था कि अब पाकिस्तानी टीम के पक्ष में यह मैच चला गया। परंतु 19 ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने पंच लगाकर 6 लगा दिया। ऐसा 6 लगाया जिसे जितनी बार देखा जाए उतना कम, जिससे एक बार फिर मैच में जान आ गई। अब 7 गेंदों पर जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता थी। आखिरी अपनी 5वीं गेंद पर 6 खाने के बाद हैरिस ड्रॉप भी प्रेशर में आ गए और उन्होंने अगली गेंद तेज लेग स्टंप पर डाली, जिसे विराट कोहली ने फ्लिक करके 6 लगा दिया। इन 6 रनों की खुशी भारतीय दर्शकों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। अब सारी पाकिस्तानी टीम दबाव में आ चुकी थी। अब पाकिस्तान के पास केवल आखिरी ओवर डालने के लिए मोहम्मद नवाज का ही ओवर था, तो उन्होंने बचा कर रखा था। आखिरी ओवर लेकर आखिरी ओवर में भारत को जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता थी। मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद हार्दिक पांड्या को की। हार्दिक पांड्या बॉल को 6 रन के लिए खेलना चाहते थे, परंतु बॉल बल्ले का एज लेकर हवा में चली गई। बाबर आजम ने कैच ले लिया और एक बार फिर मैच में एक नया मूड आ गया। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद भारतीय विकेट कीपर दिनेश कार्तिक आए। भारतीय दर्शकों को उम्मीद थी कि वह हार्दिक पांड्या की तरह ही बल्लेबाजी करेंगे। मोहम्मद नवाज ने अगली गेंद फुल टॉस की, लेकिन दिनेश कार्तिक उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए और केवल 1 रन ही बना सके। स्ट्राइक पर कोहली आ गए। तीसरी गेंद पर केवल 2 रन ही बने। अब भारत को जीत के लिए 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। मोहम्मद नवाज ने जैसे चौथी गेंद डाली वह भी फुल टॉस डाली। उसे विराट कोहली ने 6 रनों के लिए खेल दिया। गेंद की हाइट ज्यादा होने के कारण विराट कोहली ने नो बॉल की डिमांड की और एम्पायर ने नो बॉल दे दी, जिससे फ्री हिट मिल गया और 7 रन भी मिल गए। अब भारत को 3 गेंदों पर जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता थी और मोहम्मद नवाज ने एक बार फिर फ्री हिट के दबाव में वाइड गेंद डाल दी, जिससे 1 रन और मिल गया भारत। अब भारत को जीतने के लिए 3 गेंदों में 5 रन की जरूरत थी, लेकिन भारत के पक्ष में यह था कि फ्री हिट अब भी मिलना था। मोहम्मद नवाज ने फिर से बॉल की और यॉर्कर गेंद डाल दी। कोहली ने दौड़कर उस पर 3 रन ले लिए। अब भारत को जीतने के लिए 2 गेंदों पर 2 रन की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक थे। दिनेश कार्तिक ने स्वीप खेलना चाहा, लेकिन वह बॉल को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर सके और मोहम्मद रिजवान ने गिल्लियां बिखेर दी, जिससे दिनेश कार्तिक आउट हो गए और अब भारत को जीतने के लिए 1 गेंद पर 2 रन की आवश्यकता थी, जिससे मैच में एक बार फिर रोमांच आ गया। मैच कहीं भी जा सकता था। दोस्तों, मैच तो काफी देखे होंगे, लेकिन इतने रोमांचकारी मैच नहीं देखे होंगे। मोहम्मद नवाज ने गेंद की, लेकिन वह लेग स्टंप के बाहर थी
और अश्विन ने उसे खेला भी नहीं और एम्पायर ने उसे वाइड दे दिया। अब भारत को जीत के लिए एक गेंद पर एक रन थी, स्कोर बराबर हो चुका था। भारतीय दर्शकों के चेहरे पर यह खुशी साफ देखी जा रही थी, क्योंकि कोई भी भारतीय स्कोर को लेवल होने में बुरा नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान के हाथों हारना नहीं चाहता था। मोहम्मद नवाज ने जैसे ही पारी की लास्ट बॉल डाली, रविचंद्रन अश्विन ने उसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया और दौड़कर एक रन पूरा कर लिया और भारत ने यह मैच जीत लिया। दोस्तों, कोहली ने हैरिस राफ को और पाकिस्तानी टीम को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए, जिस प्रकार हैरिस राफ सूर्यकुमार यादव के आउट होने पर जमीन पीट रहे थे, उसी प्रकार एक बार फिर विराट कोहली ने मैच जीतने के बाद जमीन पर पंच मारे और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। विराट कोहली ने इस मैच में नाबाद 82 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के लगाए और 53 गेंदों का सामना किया। उन्हें इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, विराट कोहली वीडियो यदि पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।